ये कहानी है एक मेहनती किसान रवि की, जिसका खेत कभी फल नहीं देता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर उसे मिली एक जादुई चिड़िया जिसने उसे दिखाई सफलता की राह, जो बहुत कठिन और मुश्किल थी। क्या रवि अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हुआ या नहीं, जानिए इस वीडियो में। एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर हरियाली और पेड़ों से घिरा हुआ था। उसी गांव में रहता था रवि, एक मेहनती और सच्चा किसान जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस अपनी थोड़ी सी जमीन और अपने मजबूत इरादे। हर रोज वो सुबह से शाम तक खेत में जुटा रहता। गांव वालों के लिए ये तो अब आम बात बन चुकी थी। देखो तो सही, रवि फिर अपने खेत में मिट्टी खोदने निकल पड़ा। हाँ भाई, वही पुरानी कुदाल उठाकर फिर से सपने देखने चला है। कोई तो इसे समझाए, इस जमीन में कुछ नहीं उगेगा, बस खुद को ही थका रहा है। अब मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत चाहिए, किस्मत। और इसकी किस्मत तो जैसे धूल में ही लिखी गई है। रवि हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो किस्मत का इंतजार करते हैं उन्हें सिर्फ बहाने मिलते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, एक दिन यही जमीन सोना उगलेगी, बस देखते जाओ। सोना? अरे भाई, तेरे खेत में तो घास भी उगने से डरती है। सपने देखना छोड़, मेरे साथ काम कर ले, कुछ तो कमाएगा। मैं किसी और का मजदूर नहीं, एक किसान हूँ, और एक दिन यही जमीन सबको जवाब देगी, मुझे पूरा भरोसा है। ये कहकर रवि अपने घर चला जाता है। जैसे ही रवि घर पहुंचता है, उसका भाई आकाश उससे कहता है, भैया, आज फिर सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आप हमेशा की तरह चुपचाप निकल गए। आकाश, लोग तो हर रोज कुछ न कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं उनकी बातें दिल पर नहीं लेता। तू ही बता, अगर मैं हर ताने सुनकर रुक जाऊं तो काम कौन करेगा? मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा है। पर भैया, जब हमारे खेत में कुछ नहीं उगता और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो दिल टूटता है ना। भैया, क्या आपको कभी दुख नहीं होता जब लोग मजाक उड़ाते हैं? देखो आकाश, जब बीज बोया जाता है तो कुछ दिन तक जमीन बिल्कुल खाली लगती है, लेकिन भीतर कुछ बड़ा हो रहा होता है। मेरी मेहनत भी वैसी ही है, चुपचाप उग रही है। पर आप कभी हारते क्यों नहीं? क्योंकि जो लड़ना छोड़ देता है वो जीतने का सपना देखना भी छोड़ दे। अगली सुबह रवि खेत में काम कर रहा होता है तो उसकी बहन रूही आ जाती है। वो रवि से कहती है, रवि भैया, मैं देखती हूँ आप हर सुबह सबसे पहले खेत में होते हो। कभी कभी भूखे होते हो फिर भी चेहरा मुस्कुराता है, ऐसा क्यों? क्योंकि रूही, ये खेत सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरा सपना है। मैं यहाँ अनाज नहीं, अपने सपने बोता हूँ। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि आप पागल हो गए हो। अगर हर बात पर लोगों की सुन ली जाए तो कोई भी बड़ा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर हर कोई हार मान ले तो दुनिया में कभी कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। याद रखना, एक दिन यही लोग मेरी लगन की मिसाल देंगे। मुझे आपकी बातें हमेशा समझ नहीं आती, लेकिन जब आप बोलते हो तो दिल को सुकून मिलता है। उस रात आसमान में तूफान उठा। तेज आंधी और बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। रवि का छोटा सा खेत पूरी तरह से कीचड़ में डूब गया। भैया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। अब क्या बचा है? किससे उम्मीद करें? खेत दुआओं से नहीं, हौसलों से जिंदा रहता है। दोबारा शुरू करेंगे बिना घबराए। भैया, सब कुछ तबाह हो गया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचा। अब आप फिर से शुरू करने की बात कर रहे हो? हाँ, थक तो जाता हूँ, पर हार मानना मैंने सीखा ही नहीं। मुझे यकीन है रास्ता कहीं न कहीं से निकलेगा ही। कोई तो समझाए इसे। जब किस्मत ही साथ न दे तो इंसान अकेला क्या कर सकता है। चलो देख लेना, एक दिन भूखा ही लौटेगा, फिर मेरे दरवाजे पर नौकरी मांगने आएगा। रात का गहरा सन्नाटा था। रवि चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। आंखें भीगी थीं, पर चेहरे पर हौसले की मुस्कान थी। या अल्लाह, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो कोई छोटा सा इशारा कर देना, मैं सब कुछ झेल जाऊंगा। और तभी दूर जंगल की दिशा में एक चमकदार रेखा हवा में तैरती हुई दिखाई देती है, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। ये क्या है? क्या ये मेरे सवालों का जवाब है? अगले दिन सुबह रवि चुपचाप अपने घर से निकल पड़ता है। किसी को नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। उसके मन में बस एक ही चीज थी, वो चमकती हुई रेखा जो उसे खींच रही थी।
वो बिना कुछ कहे जंगल की ओर बढ़ता जाता है। न जाने क्यों इस रोशनी की तरफ खिंचता चला जा रहा हूं। दिल कहता है वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो मेरी मेहनत की कसौटी बन सकता है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। तभी एक सूखा पेड़ धीरे धीरे हिलने लगता है और उसके पीछे से एक बूढ़ा साधु बाहर निकला। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरा रहस्यमय शांति से भरा। सालों से इस जगह पर बैठा हूं बेटा। कई आए, देखा और लौट गए, लेकिन तू बिना रुके चला आया। ऐसा क्या था जो तुझे यहाँ खींच लाया? पता नहीं बाबा, पर दिल के अंदर एक रोशनी सी जगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा हो। बस उसी आवाज के पीछे पीछे चला आया। तू रवि है ना, वही जो हर रोज मिट्टी से लड़ता है और लोगों की बातों का बोझ भी उठाता है। बाबा, आपको कैसे पता चला? क्या आप पहले से मुझे जानते हैं? मैं जानता हूं बेटा, तेरे इरादों की गूंज बहुत दूर तक जाती है। तेरे चेहरे पर तपस्या की चमक है। लोग तुझे पागल कहते हैं क्योंकि उनमें सपने देखने की हिम्मत ही नहीं है। तू उन लोगों में से है जो सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि आत्मा में भी उम्मीद बोता है। और मुझे तेरे भीतर एक नया उजाला दिख रहा है जो अब फूटने ही वाला है। बाबा, मैं पूरी बात तो नहीं समझ पा रहा, लेकिन आपकी बातों में कोई गहराई है। क्या आप साफ साफ बता सकते हैं कि मेरी मंजिल क्या है? कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बेटा, तेरा रास्ता तेरे अंदर ही छिपा है, लेकिन अगर तू वाकई में अपनी मेहनत का फल चाहता है तो तुझे एक कठिन यात्रा पर निकलना होगा। पूरब दिशा में 7 पहाड़ों के पार एक घाटी है, वहीं से तेरी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। लोग उसे नीली घाटी कहते हैं। वहाँ एक अद्भुत पक्षी रहता है, ऐसा पक्षी जो आम नहीं, एक रहस्य है। तुझे वहीं जाना होगा, वहीं से तेरे भाग्य की असली कहानी शुरू होगी। लेकिन बाबा, एक चिड़िया मेरी मदद कैसे कर सकती है? वो चिड़िया तेरे सफर की रहबर बनेगी। लेकिन बेटा, उस राह में फूल नहीं कांटे होंगे। हर मोड़ तुझे परखेगा। तेरा विश्वास, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत। तू अगर सच्चाई से डगमगाया नहीं तो मंजिल खुद पास आ जाएगी। क्या मैं वाकई वहां तक पहुंच सकता हूँ? अगर तू डर के पीछे हटा तो नहीं, अगर थक कर बैठ गया तो नहीं, लेकिन अगर तू रुका नहीं तो किस्मत भी तुझे रोक नहीं पाएगी। बस ध्यान रखना बेटा, जो चीज बाहर से आसान लगती है वो भीतर से कठिन हो सकती है। पर सच्चे इरादों से हर रास्ता कट जाता है। पर याद रख बेटा, जो चीजें नजर आती हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच हों, और जो सच होती हैं वो अक्सर दिखाई नहीं देती। तुझे अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखना होगा। बाबा, मैं सारी बात तो नहीं समझ पाया, लेकिन इतना जरूर महसूस कर रहा हूं कि ये रास्ता मेरे लिए ही है। मैं तैयार हूं, चाहे रास्ते में अंधेरा हो या तूफान। तो जा बेटा, लेकिन एक बात याद रख, अगर तेरे दिल में लालच आ गया तो ये यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। तेरी नीयत ही तेरा असली साथी है। रवि ने अपनी पलकें झपकाईं और जैसे ही आंखें खोली, बाबा वहां से गायब थे। न कोई पेड़ हिला, न कोई आवाज। सब कुछ वैसे ही था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रवि के हाथ में एक नीला पत्ता था जिस पर लिखा था, जो रोशनी तेरे अंदर है वही तेरा रास्ता बनेगी। शायद ये कोई संकेत है। अब रुकना मेरे बस की बात नहीं। रवि ने चुपचाप अपना पुराना झोला उठाया, 2 सूखी रोटियां, एक पुरानी पानी की बोतल और माँ के दिए हुए तुलसी के पत्तों की माला रखी और चल पड़ा। भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? एक ऐसी जगह जहां से सब कुछ नया शुरू होगा आकाश। जब लौटूंगा तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। 7 दिन बीत चुके थे। रवि पथरीले रास्तों, जंगलों और थकावट भरी चढ़ाइयों से गुजर रहा था। कभी खाने को कुछ नहीं, कभी एक बूंद पानी भी नहीं। पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन इरादा अब भी मजबूत था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सिर्फ अपने खेतों में अनाज चाहता हूँ, बस थोड़ा सा सुख और मेरे छोटे भाई बहन का भविष्य। जैसे ही रवि ने यह कहा, आसमान में एक हल्की चमक उठी। चारों तरफ हवा रुक सी गई और तभी एक रोशनी के साथ एक चमकदार चिड़िया सामने आकर बैठ गई। अरे, ये तो कोई साधारण चिड़िया नहीं है। इसकी आंखों में चमक है,
पंखों पर नीली रेखाएं, ये तो जैसे बोलने ही वाली है। तुम सही सोच रहे हो रवि, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं लाली हूँ और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम बोलती हो? क्या तुम वही हो जिसके बारे में बाबा ने बताया था? हाँ, मैं वही हूँ जिसका जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन जो उन्होंने बताया वो तो बस एक इशारा था। असली सफर तो अब शुरू होगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो रवि? मैं कोई जादुई परी या देवी नहीं हूँ। मैं उस रोशनी का रूप हूँ जो सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जिनके दिल में सच्चाई और हौसला होता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत, सब ने मुझे यहाँ खींच लाया है। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो। मुझे तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाना है, उस पर चलना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कदम तुम्हें खुद उठाने होंगे। रवि और लाली साथ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गहरी नदी उनके रास्ते में आई। वहां न कोई पुल था, न कोई नाव, बस एक तेज बहाव और बीच में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। उस पत्थर को देखो, वो मामूली नहीं है। अगर मन में डर आया तो पाँव फिसल जाएगा, लेकिन अगर विश्वास रखा तो वही तुम्हारा सहारा बन जाएगा। और अगर मैं गिर गया तो तुम भी वहीं रुक जाओगे जहां बाकी लोग हार मान चुके हैं। लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा रखा तो यही पत्थर तुम्हें पार करा देगा। रघु ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और हिम्मत के साथ पत्थर पर कदम रखा। पत्थर धीरे धीरे बदलने लगा और एक रास्ता बन गया। ये क्या हो रहा है? पत्थर तो पुल में बदल गया। ये कोई जादू नहीं है रवि, ये तो तेरे भरोसे की ताकत है। कुछ देर बाद दोनों एक अजीब जंगल में पहुंचे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी बूढ़े की चीख सुनाई देती। लाली, मुझे लग रहा है कोई परेशानी में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। इन आवाजों के पीछे मत जाओ, ये तुम्हारे जज्बात को भटकाने के लिए हैं। ये सब माया है। ये आवाजें तुम्हारे हौसले को कमजोर करने के लिए हैं। अगर तुम इनमें उलझ गए तो मंजिल बहुत दूर रह जाएगी। लेकिन अगर कोई सच में मुश्किल में हो तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? हर पुकार सच्ची नहीं होती रवि। तुम्हें समझना होगा कि कौन सी आवाज तुम्हारे दिल से टकरा रही है और कौन सी तुम्हें रास्ते से भटकाने के लिए है। रवि ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ता गया। उसने किसी और नहीं देखा, बस अपने रास्ते पर चलता रहा। जैसे जैसे उसने सही दिशा पकड़ी, जंगल का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैल गई। सामने एक पत्थर था जिस पर लिखा हुआ था, जो अपने अंदर के डर से लड़ गया वही असली यात्रा का हकदार होता है। रवि, तुमने अब तक जो भी सफर तय किया है वो बस पहला कदम था। आगे के रास्ते और भी कठिन होंगे। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और हो सकता है कुछ खोना भी पड़े। मैं हर कसौटी के लिए तैयार हूँ लाली। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है, सिर्फ पाने की चाह है। रात का सन्नाटा था। लाली एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी और रवि थककर जमीन पर लेट गया था। लाली, क्या तुम इस सफर में हमेशा मेरी साथी बनकर रहोगी? जब तक तुम सच्चाई की राह पर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है। ऐसा लगता है जैसे इस जादुई सफर में हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए हैं। अचानक रवि को किसी के चलने की आवाज आती है। वो डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके देखता है। आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ तक आए कैसे? भैया, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपका पीछा करने लगा और आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आराम करते हैं। अगली सुबह रवि और उसका छोटा भाई आकाश अब जादुई चिड़िया लाली के साथ उस रहस्यमय रास्ते पर चल रहे थे जो आंखों से नहीं, सिर्फ दिल से महसूस होता था। तीनों एक अनजान झील की ओर बढ़ रहे थे। भैया, ये जगह कुछ अलग ही लग रही है, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और ये झील, इसका पानी कुछ कह रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बात छिपी हो इसके अंदर। हाँ आकाश, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मगर डर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा मेरे इंतजार में है। रवि, ये वही झील है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मगर याद रखो, ये सिर्फ झील नहीं, ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। जो सच्चा होता है वही इसका रहस्य जान पाता है। तो कोई भी इसमें ऐसे ही नहीं उतर सकता? नहीं आकाश,
इसके अंदर जो भी छिपा है वो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसका मन साफ और इरादा पक्का हो। वो पानी में उतरा और जैसे ही वो अंदर गया उसने पानी में हरे भरे खेत और बच्चों को खेलते हुए देखा। क्या यही मेरा भविष्य है? क्या यही वो जगह है जिसे मैं बनाना चाहता हूँ? झील के अंदर से एक गहरी और गूंजती आवाज सुनाई दी, जैसे किसी पुराने ऋषि की आत्मा बोल रही हो। जो अपने ऊपर विश्वास रखता है वही असली जादूगर कहलाता है। रवि, तुम्हारे हाथों में सिर्फ एक हल नहीं, एक रास्ता है। अगर दिल की सुनोगे तो अपने गांव को भूख से निकाल सकते हो। भैया अब तक क्यों नहीं आए? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? चिंता मत करो आकाश, ये वक्त रवि के लिए बहुत मायने रखता है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो वक्त थम जाता है। थोड़ी देर बाद रवि झील से बाहर निकला। पानी से भीगे कपड़ों के बावजूद उसके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी थी। उसकी आंखों में एक नई समझ चमक रही थी। भैया सब ठीक है ना? आपने अंदर क्या देखा? आकाश, मैंने एक नया सपना जीते हुए महसूस किया। मैंने अपने खेत हरियाली से भरे देखे, लोगों के चेहरे मुस्कान से रोशन थे। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। रवि, तुम्हारे अंदर की सोच अब जाग चुकी है, लेकिन असली जादू अभी शुरू होगा। तैयार हो उस रास्ते के लिए जो सबसे कठिन है। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। तीनों, रवि, आकाश और लाली, ने झील के किनारे एक छोटी सी आग जलाई। हवा में एक ठंडी सी सांसें थीं। पेड़ के पत्ते हिलकर जैसे कुछ कहना चाहते थे। भैया, क्या हम अब वापस गांव जा रहे हैं? नहीं आकाश, अभी नहीं। पहले हमें वो बीज चाहिए जो झील के दूसरी तरफ है। वही है मेरे सपनों की बुनियाद। बीज? वो क्या सच में जादुई है? हाँ आकाश, लेकिन ये बीज जमीन से नहीं, इंसान के अंदर से जुड़ता है। जो इसे लगाता है उसे सिर्फ फसल नहीं मिलती, एक नई दिशा मिलती है। सुबह के पहले पहर में लाली ने रवि को एक पेड़ की तरफ इशारा किया। रवि, ये वही पेड़ है जिसका जादू छिपा है पानी के नीचे और जिसके पत्ते हवा से बातें करते हैं। इसका फल एक बीज है, बस एक, लेकिन उसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ले जा सकते हो, लेकिन एक वादा करना होगा। इस बीज से सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके भले के लिए कुछ करोगे। मैं वादा करता हूँ, ये बीज सबसे पहले मेरे गांव की मिट्टी में नई जान लाएगा। रवि ने धीरे से वो बीज उठाया। उसमें एक हल्की सी चमक थी। न गर्म था न ठंडा, बस जैसे दिल को छू जाए वैसी अनुभूति दे रहा था। भैया, अब क्या हम वापस चले? हाँ आकाश, अब लौटने का समय है, लेकिन इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अब हमारे पास सपना है और उसे सच्चाई में बदलने का जुनून भी। झील अब पीछे छूट चुकी थी, साथ ही छूट गया रवि का डर, उसकी उलझन और कमजोरी। अब उसके पास था विश्वास, उम्मीद और ताकत। कई दिनों बाद रवि अपने गांव लौटा। अरे देखो, ये तो वही रवि है, लेकिन अब कुछ अलग लग रहा है। कहाँ चला गया था इतने दिन? शायद कोई खजाना मिल गया है, वरना कोई इतनी देर तक दूर नहीं रहता। मैं वही रवि हूँ, पर अब मेरे साथ एक नई सोच है। मैं अपने खेतों को फिर से हरा भरा करूंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तेरे सपनों से हमें क्या? जमीन तो मेरी है और यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। जमीन की ताकत मेहनत करने वाले में होती है शाम, और मेहनत के आगे कोई बड़ा नहीं होता। रवि भैया, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपकी मेहनत से सबका भला होगा। रवि ने अपने नए विचारों के साथ खेत में काम शुरू किया। लाली हर कदम पर उसके साथ थी। भैया, ये नए बीज तो कमाल के हैं, कहाँ से लाए? ये वही बीज है जो मैं नीली घाटी से लेकर आया हूँ। ये सिर्फ जमीन नहीं, हमारे जज्बातों को भी हरा भरा करेंगे। बिल्कुल सही कहा रवि, ये बीज सिर्फ खेतों के लिए नहीं, हमारे भरोसे और उम्मीदों के लिए भी हैं। अगर तेरे बीज वाकई में जादुई है तो साबित कर। अगर फसल ना होगी तो गांव छोड़ देना। मैं दिखावे में यकीन नहीं करता सेठ, मैं मेहनत में यकीन करता हूँ। इसका नतीजा सभी देखेंगे। हमें तो लगता है रवि बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसका ये जादू टोना कुछ नहीं कर पाएगा। समय बीतता गया और खेतों में धीरे धीरे हरियाली फैलने लगी। गांव वाले हैरान भी थे और खुश भी। अरे देखो तो सही, रवि के खेत में कितनी हरियाली है। ये तो किसी करिश्मे से कम नहीं। भैया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन होगा। अब गांव वाले रवि की तारीफ करने लगे।
सेठ और शामू भी अब मानने लगे कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। शायद मैं ही गलत था। मेहनत सच में कमाल कर सकती है। रवि, तुझे बधाई, तूने दिखा दिया कि हिम्मत ना हारने वाला ही असली जीतता है। अब रवि के खेत में हरियाली थी, पेड़ लहराते थे और फसलें मानो मुस्कुरा रही थी। भैया, पहले जब लोग आपका मजाक उड़ाते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेहनत की। आकाश, अगर मैंने भी उनकी तरह सोच लिया होता तो आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। मुझे पता था कि मेरे पास ना पैसे थे ना ज्यादा जमीन, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, भरोसा अपने ऊपर और अपनी मिट्टी की ताकत पर। बस ये हमेशा याद रखना आकाश, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हार मानने से इनकार करते। रवि, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तुम थके हुए थे लेकिन टूटे नहीं थे। लोग तुम्हारा मजाक बनाते थे, फिर भी तुम मुस्कुराते थे। तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। लाली, अगर तुम साथ नहीं होती तो शायद मैं कब का हार मान लेता। तुम्हारे हर शब्द ने मुझे ताकत दी और तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी मेहनत को पंख देती रही। रवि, असली जादू न मेरे पास था न तुम्हारे पास, वो तो तुम्हारी मेहनत और सच्चाई में छुपा था। अब गांव में पंचायत बुलाई जाती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी जो पहले रवि पर हंसते थे और वो भी जो अब उससे प्रेरणा लेते हैं। रवि, पहले मैं तुम्हें गलत समझता था। मुझे लगता था कि ये सब दिखावा है, जादू और मेहनत की बातें। पर अब मानता हूँ, जो दिल से मेहनत करता है उसका साथ खुदा भी देता है। सेठ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपकी कुछ बातें चुभती थीं, लेकिन उन्होंने ही मुझे अंदर से मजबूत बनाया। अब हमें सबको मिलकर गांव को आगे ले जाना है। रवि, अगर हो सके तो मुझे भी बताओ कि मैं अपने खेतों को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। शामू भाई, जब इरादा साफ होता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। मैं जो कुछ भी जानता हूँ सब तुम्हें बताऊंगा। रवि भैया, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हैं, क्या आप हमें भूल नहीं जाएंगे? रूही, बड़ा वो नहीं होता जो अपने लोगों को पीछे छोड़ दे। मैंने जो कुछ भी किया है इस गांव और इसके लोगों के लिए किया है। आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ इसी गांव की वजह से हूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ही गांव में फिर से मुस्कान लौट आई है। अब हमारे बच्चों की आंखों में भी सपने चमकने लगे हैं। रवि, अब मेरी भूमिका पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारा रास्ता खुला है और तुम खुद अपना रास्ता बना सकते हो। शायद अब मैं हर वक्त तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब अपने दिल की आवाज सुनना, वहीं मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। ये कहकर लाली गायब हो जाती है। रवि अब हर सुबह अपने पुराने हल के पास खड़ा होकर मुस्कुराता है, क्योंकि वहीं से उसका सफर शुरू हुआ था। रवि ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, धैर्य और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमने देखा है कि आप वीडियो को रोशनी के गुपचुप और चाट की तरह देख तो लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अनोखी और दिलचस्प वीडियो लाते रहें।